कांग्रेस विधायकों के धरने पर पहुंचे सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा, सब जानते हैं प्रश्नकाल में भाजपा के एक मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की गई। सदन में हमारी बस एक ही मांग थी कि भाजपा के मंत्री द्वारा खेद प्रकट किया जाए। देश की संसद में अंबेडकर का अपमान होता है और राजस्थान की सदन में इंदिरा गांधी का अपमान होता है और विपक्ष जब आवाज उठाता है तो विपक्ष के विधायकों का निलंबन कर दिया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और राजेंद्र पारिक द्वारा खेद प्रकट किया गया, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक खेद प्रकट नहीं किया गया है। सदन में कांग्रेस के विधायकों को जाने नहीं दिया गया है। स्पीकर और भाजपा का यह रवैया सही नहीं है। विपक्ष सदन चलाना चाहता है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं दिख रही है। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी। ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें और अपना खेद प्रकट करें। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अम्बेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के। और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता। पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की तमाम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हमने अपनी बात सदन पे रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप लोगों ने तोड़ी है, जो सहमति वो तोड़ी है आप लोग। प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड में है, तीनों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब ने ऑन रिकॉर्ड खेद प्रकट कर दिया। लेकिन उनके जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत जी, उन्होंने ना तो विड्रॉ किया है, ना स्पीकर ने वो स्टेटमेंट एक्सपंज किया है। तो काय का समझौता? हमारे सब रिकॉर्ड पे है सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर। बात व्यक्ति की है ही नहीं भाई, बात इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से जो उनके बारे में कहा गया उसको हम देश को लगा वो सही नहीं था, हम अपनी बात रख रहे थे। और इसमें बात किसी एक या दो व्यक्ति की नहीं है, बात पक्ष और विपक्ष की है और पूरा विपक्ष एकजुट है। हमने जो मांग रखी थी उसको पूरा नहीं किया गया। हमारी तरफ से जो बोलना था ऑन रिकॉर्ड डोटासरा जी ने, जूली जी ने, पारिक ने रखा है। सुनील शर्मा की रिपोर्ट।